हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेक्चर में हम हमारी एक्टिविटी 2.10 को कंटिन्यू करेंगे। इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पढ़ लेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ द ग्रुप्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दो द स्टार्टिंग मटेरियल्स वर द सेम, ग्रुप 1 has carried out the activity involving a physical change, whereas in case of group 2 a chemical change has taken place। दोनों ही ग्रुप्स की जो शुरुआत है वो हमने दो मटेरियल से की थी। एक था हमारे पास आयरन फिलिंग और दूसरा था हमारे पास सल्फर पाउडर। लेकिन दोनों के ही जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट आए हैं। ग्रुप 1 में जो चेंज आया है वो एक फिजिकल चेंज है और ग्रुप 2 में जो चेंज आया है वो एक केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस में डिफरेंस क्या होता है वो हम आपको आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, the material obtained by group 1 is a mixture of two substances. The substances given are the elements iron and sulfur. The properties of the mixture are the same as that of its constituents. अगर हम ग्रुप 1 की बात करते हैं तो ग्रुप 1 में जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज थी वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के जैसी ही थी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया था। पहले भी क्या था कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो मैग्नेटिज्म एक्सपीरियंस करेंगी एंड जो सल्फर पाउडर है वो मैग्नेटिज्म एक्सपीरियंस नहीं करेगा। और ग्रुप 1 को जब हमने मटेरियल दिया, चाहे उन्होंने क्रश करके उसको मिक्स भी किया, लेकिन जो प्रॉपर्टीज है वो तो सेम ही रही। प्रॉपर्टीज तो तब भी ऐसे ही होंगी कि जो मैग्नेट है वो आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर लेगा लेकिन सल्फर पाउडर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। The material obtained by group 2 is a compound. So ग्रुप 1 ने जो मटेरियल ऑब्टेन किया था वो मिक्सचर था, लेकिन ग्रुप 2 ने जो मटेरियल ऑब्टेन किया है वो है एक कंपाउंड। On heating the two elements strongly, we get a compound which has totally different properties compared to the combining elements. अब जो हमने ग्रुप 2 में कंपाउंड बनाया है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने एलिमेंट से डिफरेंट है, क्योंकि ग्रुप 2 में हमने जब एक मिक्सचर बनाया हीट करने के बाद, उसको कूल करने के बाद, तो इसमें सल्फर पाउडर भी अट्रैक्ट हो रहा था मैग्नेट से। द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द कंपाउंड्स आर द सेम थ्रू आउट। यानी कि जो ग्रुप 2 है उसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट निकला है उसमें जो कलर है और जो टेक्सचर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, वो डिफरेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं एज ग्रुप 1। जो ग्रुप 1 है वो डिफरेंट दिखाई दे रहा है क्योंकि जो ग्रुप 1 है उसमें आयरन फिलिंग्स भी अलग से दिखाई दे रही हैं एंड सल्फर पाउडर भी अलग से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम ग्रुप 2 की बात करते हैं तो वो इतने अच्छे से मिक्स हो गए हैं कि वो सेम दिखाई दे रहे हैं, उनके टेक्सचर में और कलर में कोई डिफरेंस नहीं है। Thus we can summarize the physical and chemical nature of the matter in the following graphical organizer. इसीलिए अगर हमें पता करना है कि क्या डिफरेंस होता है प्योर सब्सटेंसेस में एंड मिक्सचर्स में, तो वो हम आगे वाले टेबल में अच्छे से कर पाएंगे। ये है आपके पास टेबल, ये है पेज नंबर 27 पे, एंड यहाँ पे आप देखोगे कि जो मैटर है उसको दो क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया गया है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस जो हैं वो प्योर सब्सटेंसेस भी होती हैं एंड मिक्सचर भी होती है। प्योर में क्या होता है कि फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है, लेकिन मिक्सचर में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होती है। प्योर की हमने अभी दो सब क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं, एक है एलिमेंट्स, एक है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एग्जांपल है यहाँ पे कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन एंड मर्करी। अगर हम कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, can be broken down into elements by chemical or electrochemical reactions। electrochemical यानी कि जहां पे इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल रिएक्शंस इकट्ठे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास वाटर, जैसे जो वाटर है इट इज H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है। मीथेन इज CH4 यानी कि कार्बन है और हाइड्रोजन है। शुगर, सॉल्ट एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये आपके कंपाउंड्स में आएंगे। प्योर सब्सटेंसेस हो गए। अब हम बात करेंगे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर में कोई भी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होती है। मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं होमोजेनस, एक होते हैं हेट्रोजेनस। होमोजेनस का मतलब होता है कि वो दिखने में एक जैसे ही लग रहे होते हैं बट होते हैं वो मिक्सचर, कंपाउंड नहीं होते। हेट्रोजेनस होते हैं जो कि दिखने में एक जैसे नहीं लगते, यानी कि उनकी डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है।
होमोजेनस, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल, एटसेट्रा। अगर हम शुगर को वाटर में ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हमें जो शुगर है वो अलग से दिखाई देता है अगर हम उसको स्टर कर लें, अगर हम उसको डिसॉल्व कर लें? नहीं। सॉल्ट इन वाटर, जो सॉल्ट है अगर हम उसको वाटर के अंदर डाल दें तो क्या हम आफ्टर स्टरिंग बता सकते हैं कि सॉल्ट कहां पड़ा है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। वाटर इन अल्कोहल, अगर अल्कोहल के अंदर हम वाटर डाल दें तो क्या हम बता सकते हैं कि अल्कोहल की लेयर कितनी है एंड वाटर की लेयर कितनी है? डेफिनेटली नॉट। तो ऐसे जो कॉम्पोजिशंस होते हैं, ऐसे जो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं होमोजेनस। अगर हम बात करते हैं हेटेरोजेनस के बारे में, तो ये नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड सॉल्ट, ठीक है। सैंड और सॉल्ट को अगर आप लोग मिक्स करोगे तो आप इजीली बता सकते हो कि सैंड कौन सी है एंड सॉल्ट कौन सा है, नॉट ओनली विद द कलर बट ऑल्सो विद द टेक्सचर ऑल्सो, ठीक है। सैंड का जो टेक्सचर होगा वो थोड़ा कोरस होगा, थोड़ा मोटा मोटा सा होगा एंड ब्राउन कलर का होगा, ठीक है, या फिर सिल्वरिश कलर का होगा। लेकिन अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं, सॉल्ट जो है वो आपका व्हाइट कलर में होगा मोस्टली एंड इसका जो टेक्सचर है वो काफी फाइन होगा। देन शुगर एंड सॉल्ट, अगर हम शुगर एंड सॉल्ट को एक बोल में डाल दें तो हम इजीली बता सकते हैं कि शुगर इसमें से कौन सा होगा एंड सॉल्ट कौन सा होगा। रिमेंबर कि हमने यहाँ पे इसको पानी के साथ मिक्स नहीं किया है, ये सिर्फ सॉलिड के क्रिस्टल्स, सॉरी शुगर के क्रिस्टल्स हैं एंड सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं। देन इसके बाद है वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल की भी अगर हम बात करें तो ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करता है क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी है वो कम होती है, लेकिन जो वाटर है वो नीचे की तरफ सिंक करता है क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ऐसे में हमारे पास सेपरेट लेयर्स आ जाती हैं ऑयल की एंड वाटर की, एंड जब सेपरेट लेयर्स आएंगी तो हम बोलेंगे कि ये हेटेरोजेनस है, ठीक है। तो ये थे आपके मिक्सचर्स के बारे में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्सचर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम अगर हम मैटर की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स हैं। प्योर सब्सटेंसेस को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद हम मिक्सचर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।